हेलो फ्रेंड्स, मैं सर राजेश राठौड़ और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है मैट्रिसेस का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए ये चार जो यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें चार पॉइंट के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से चार पॉइंट है और इनमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है और ये पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, लेट बी दी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम करना है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें यहाँ एज्यूम करना है ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि एन ऑर्डर का, यानी कि एन क्रॉस एम का भी हम ले सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश कितना तक भी एन, यानी कि उसकी कोई ऑर्डर दी नहीं है, वो कितना भी हो सकता है। ऑफ ऑर्डर एन देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, अगर ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम कर रखा है और उसका ऑर्डर है एन, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहेगी, मॉड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0, वेयर लैम्डा इज स्केलर मैट्रिक्स एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा इज स्केलर मैट्रिक्स एंड आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन। ये हो गया हमारा पॉइंट 1, जिसमें हमें कह रखा है, जिसमें हमें कहा है कि पहले तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम करना है जिसका ऑर्डर रहेगा एन, और उसके बाद कह रहा है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो रहेगी मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद है जो लैम्डा इसमें दे रखा है वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, एंड जो आई दे रखा है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये हो गया हमारा पॉइंट 1। अब चले आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पॉइंट 2 में कि हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन रूट्स और आइगन वैल्यूज, यानी कि ये जो भी हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स एज्यूम किया था उसके जो रूट्स आएंगे तो उस रूट्स को हम क्या क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, आइगन रूट्स और आइगन वैल्यूज। तो चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट 2। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि इसमें क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि फॉर ईच आइगन वैल्यूज, यानी कि हर एक आइगन वैल्यूज़ के लिए वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर्स, यानी कि हर एक आइगन वैल्यूज़ के लिए हर एक आइगन वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ए इज़ 3x3 मैट्रिक्स, अगर जो ए हमने एज्यूम किया था वो एक 3x3 का मैट्रिक्स है, देन द मॉड ऑफ ए इज़ mod of a minus lambda is equal to 0 and it gives lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a is equals to 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के बेस पर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। इस इक्वेशन के बेस पर हम, अगर हमारा जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा वो एक 3x3 में, अगर 3x3 का है, उसके बाद फिर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन के बेस पर हमें आइगन वैल्यूज मिलने वाली है। यहाँ पर क्या है कि s1 जो है हमारा, s1 क्या है, इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एंड s2 क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। इसमें हमें कहा गया था कि जितने भी आइगन वैल्यूज है उन हर एक आइगन वैल्यूज की आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, और उसके आगे कहा था हमें कि जो मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया था स्क्वायर मैट्रिक्स, वो अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसके बाद हमारा जो ये रहेगा मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, और जो हमें इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या रहेगी, लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन में जो हमारा s1 है वो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एंड s2 है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो चलिए अब हमारे 3 पॉइंट कवर कर लिए, और अब बचा हमारा लास्ट का पॉइंट जो है इफ़ ए इज़ 2x2 मैट्रिक्स। अभी हमने देखा कि जो ए था हमारा वो एक 3x3 मैट्रिक्स था, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है, अगर हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो अगर 2x2 का रहेगा तब हम लैम्डा की इक्वेशन क्या आएगी और कैसे हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इफ़ ए इज़ 2x2 मैट्रिक्स देन mod of a minus lambda I is equals to 0 and it gives lambda square minus s1 lambda plus determinant of a is equals to 0। यानी कि अगर हमारा गिवन मैट्रिक्स 2x2 का रहा तो उसके लिए लैम्डा की इक्वेशन आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर कहा गया है कि वेयर s1 इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट।
S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। तो देखिए हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कि हमें फोर्थ पॉइंट पे क्या कहा गया था। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मैट्रिक्स ए हमने अज्यूम किया है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, उसके बाद हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वेयर माइनस S1 लैम्डा प्लस मॉड ऑफ, प्लस इसे हम मॉड या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 और S1 क्या है हमारा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। सो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने के लिए ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था कि जो मैट्रिक्स है 3x3 का, इसमें हमें इक्वेशन मिली थी लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सो अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हमें जब भी हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, जो रूट्स निकालेंगे वो 3 आएंगे, कोई भी 3 रूट्स आएंगे। लेकिन अगर उसमें कोई 2 ही रूट्स आ रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हमें सिर्फ 1 और 2 ही रूट्स आ रहे हैं, सो हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ता है कि जो 2 है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि जो उसका थर्ड रूट आएगा वो 2 ही होगा। सो ये एक नोट वाला पॉइंट है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स है और उसमें लैम्डा के अगर सिर्फ 2 ही रूट्स आ रहे हैं, सो तीसरा रूट जो होगा वो रिपीट होगा, जो भी सेकेंड नंबर का रूट्स होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ना इस वीडियो में हमने देखा है कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए कौन से 4 स्टेप या फिर कौन से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6 था और इसके बेस पर हम क्वेश्चन अगले वीडियो में लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।